शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम क्लास, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा तो क्लास, इस लेक्चर में जो सा ना वो हम पढ़ेंगे राउंड नेगेटिव इंटीजर्स। ठीक है, इससे पहले वाली क्लास में हमने जो सा ना वो पढ़े थे राउंड रैशनल नंबर, और इस क्लास में हम पढ़ रहे हैं राउंड नेगेटिव इंटीजर्स। अच्छा तो क्लास में आपको पहले बता देता हूँ, ये थोड़े से जो से ना वो मुश्किल से हैं। ठीक है, इसको समझना थोड़ा सा जो सा ना वो मुश्किल है, तो आपने इसको जो सा ना वो इजी नहीं लेना। ठीक है तो ये आसान, पर इसके दो मेथड हैं। तो हमें जो सा ना वो उनको एक मेथड तो हमारा सीधा जैसे कि हमारे पास था होल नंबर्स का और डेसिमल इंटीजर्स का, डेसिमल नंबर्स का। तो एक तरीका तो बिल्कुल उन्हीं की तरह है, जबकि एक तरीका जो सा ना वो उसके उलट है। ठीक है, तो हम जो सा ना वो इसको देख लेते हैं कि ये हमें क्या कह रहे हैं। कहते हैं जी, इन नेगेटिव इंटीजर्स, मनफी अदाद में, द नंबर डेट इज़ क्लोज टू ज़ीरो इज़ द ग्रेटर नंबर। कहते हैं वो अदद जो सिफर के करीब है वो नंबर बड़ा है। वाइल, जबकि द नंबर डेट इज़ फार फ्रॉम ज़ीरो इज़ द स्मॉलर नंबर, जबकि सिफर से दूर नंबर छोटा है। तो क्लास हम जो है ना वो पहले प्रॉपर्टीज़ पर के आए हैं। ठीक है, तो हमने प्रॉपर्टीज़ में ये देखा था कि जो नंबर माइनस के अंदर हो और जितना वो बड़ा हो उतना ही वो क्या होता है, छोटा होता है। ठीक है, तो इसमें भी जो है ना ये वही बात कर रहा है। हमारे पास नीचे ये एक्सिस बना हुआ है। ठीक है, तो ये एक्सिस का हमारा क्या है, हमने एक ओरिजिन बना लिया। ठीक है, ओरिजिन के ऊपर जो वैल्यू हमारी होती है वो ज़ीरो होती है। ठीक है, तो इसके जो राइट साइड होती है यहाँ पे पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं, 1 2 3 4 5 6 ऑन चलते जाते हैं। और इसकी जो है लेफ़्ट साइड के ऊपर हमारे पास नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं, -1 -2 -3 -4 -5 -6 एंड सो ऑन। ठीक है, तो अब ये क्या कह रहा था, पहली लाइन में कह रहा है कि वो डिजिट जो ज़ीरो के करीब हैं वो बड़े हैं। ठीक है, अब -1 बड़ा है -2 से, और -2 बड़ा है -3 से, -3 बड़ा है -4 से, और -4 बड़ा है -5 से। ठीक है, तो ये कह रहा है कि जो ज़ीरो के करीब नंबर है ना वो क्या है, बड़े हैं उन नंबरों से जो ज़ीरो के दूर हैं। अब ये -8 है, ये क्या है, ये छोटा नंबर है, किसकी निस्बत, -1 की निस्बत। ठीक है, तो इन्होंने जो है ना इस डेफिनेशन के अंदर जो है ना ये बताया है। ठीक है, अच्छा तो अब हमने क्या करना है, मैं आपको जो है ना वो एग्ज़ाम्पल नंबर 4 है हमारे पास। ठीक है, यहाँ पे तो इस एग्ज़ाम्पल नंबर 4 को जो है ना वो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको जो है ना इसकी कुछ रकमें और कुछ वैल्यूज़ मैं खुद से लूँगा और उन पे आपकी जो है ना वो प्रैक्टिस करवाऊँगा। ठीक है, तो हमने जो है ना वो दो मेथड के ज़रिए से जो है ना वो इनको हल करना था। एक मेथड था वी वांट टू राउंड द नंबर टूवर्ड ज़ीरो, मतलब कि हमने ऐसे नंबरों को राउंड करना है जो ज़ीरो की तरफ आ रहे हैं। ठीक है, और एक हमने कहना था वी वांट टू राउंड द नंबर अवे फ्रॉम ज़ीरो, और हम ऐसे नंबरों को क्या करना है, राउंड करना चाहते हैं जो ज़ीरो से दूर जा रहे हैं। ठीक है, तो इन दोनों का मेथड क्या था, अलग अलग है। तो मैं आपको पहले जो है ना वो कुछ डिजिट लेके, कुछ वैल्यूज़ लेके, तो मैं आपको पहले इसके बारे में सिखाऊंगा कि ये किस तरह काम करता है। ठीक है, पहले भी मैं अपनी वीडियोस के अंदर इसी तरह काम करता आ रहा हूँ। तो पहले जो है ना वो चलते हैं हम उन वैल्यूज़ की जानिब, फिर हम आएंगे वापस एग्ज़ाम्पल नंबर 4 को हल करने के लिए। जी तो क्लास मैं यहाँ पे आपके पास ले रहा हूँ 0, ये हमारा ओरिजिन है। ठीक है, यहाँ पे आएगी 1 2 3 4, इस तरफ आएगी -1 -2 -3 -4। ठीक है जी, मैं वैल्यूज़ अपने पास ले लेता हूँ 4 3 5 7 9 6। ठीक है, और यहाँ में हमने क्या करना है जी, 3 सिग्निफिकेंट तक वैल्यूज़ मालूम क्या करनी है, हमने मालूम करनी है। 3 सिग्निफिकेंट हमने तक क्या करना है, वैल्यूज़ मालूम करनी है, और क्या करनी है, अवे
फ्रॉम 0, ठीक है। और एक मैं वैल्यूज़ ले लेता हूँ 4, 3, 5, 7, 9, 6। इसको भी क्या करना है 3 सिग्निफिकेंट तक क्या करना है एक्यूरेट करना है और करना है टूवर्ड्स 0, ठीक है जी। अच्छा, हमारे पास ये नेगेटिव को करने के 2 तरीके हैं। यहाँ भी मैं नेगेटिव का साइन लगा देता हूँ, यहाँ भी नेगेटिव का साइन लगा देता हूँ, ठीक है। अब ये हमारे पास नेगेटिव वैल्यू बन गई है, ठीक है। नेगेटिव इंटीजर्स ये हमारे पास बन गए हैं। तो क्लास हम जो सा ना जो अवे फ्रॉम 0 है, इसका मतलब ये है कि हमने ये जो 0 है इसके दूर से हमने वैल्यू को क्या करना है एक्यूरेट करना शुरू करना है। तो ये हमारी क्या बनती है लेफ़्ट साइड बनती है, ठीक है। तो हम क्या, ये हमारी लेफ़्ट साइड है, ये हमारी राइट साइड है। तो हम इस तरफ से इसको शुरू करते हैं आर्म से। तो हमारे ये बनते हैं जी 1, 2, 3। हमने इस डिजिट को क्या करना है एक्यूरेट करना है। तो हम क्या करेंगे इसकी नेक्स्ट वैल्यू को देखेंगे। तो इसकी नेक्स्ट वैल्यू क्या है हमारे पास 7, और आप जानते हैं कि 7 इज़ ग्रेटर दैन 5। तो हम क्या कर देंगे इसके अंदर 1 ऐड कर देंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, ये 1 + 5 मिलके क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, और ये 3 ऐसे आ जाएगा, और ये पीछे वाला 4 हमारे पास ऐसे आ जाएगा, ठीक है। ये माइनस भी एज इट इज़ आ जाएगा। अब 7 है तो 7 से हम क्या कर देंगे यहाँ पे 0 ऐड कर देंगे, 7 की जगह भी 0 ऐड कर देंगे, 9 की जगह भी 0 को रिप्लेस कर देंगे, और 6 की जगह भी 0 को रिप्लेस कर देंगे, ठीक है। तो हम इसे कहते हैं जी लेफ़्ट टू राइट, ठीक है। या तो हम इसको क्या कहते हैं लेफ़्ट टू राइट, या फिर हम इसको कहते हैं इफ़ वी वांट टू राउंड द नंबर अवे फ्रॉम 0, ठीक है जी। ये आगे जो आपको नोट्स में एग्जांपल करेंगे तो वहाँ मैंने जो सा ना वो बाकायदा लिखा हुआ है ये सारा कुछ, ठीक है। अभी सिर्फ आपको बताना मकसूद है, ठीक है। तो ये हमारी क्या लेफ़्ट टू राइट है, लेफ़्ट टू राइट, ठीक है। ये अवे है तो ये दूर से हमने हल करना की शुरू किया था इसको 0 की तरफ, ठीक है। अब हमारे पास ये वाली एग्जांपल है, ये करना है, ठीक है क्लास। तो इसको हमने क्या करना है टूवर्ड्स 0 के करीब से शुरू करना है। ये हमारे पास 0 ओरिजिन है तो हम इसके करीब से शुरू करेंगे, मतलब कि इस तरफ से हम शुरू करेंगे। तो ये हमारा क्या चलेगा राइट टू लेफ़्ट। पहले तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ राइट टू, ठीक है, लेफ़्ट, मतलब कि ये यहाँ इस तरफ से चलेगा, ये चलेगा यहाँ से 1, 2, 3, ये हमारा 3 सिग्निफिकेंट ये बन रहा है, ठीक है। तो हमने क्या करना है इसको एक्यूरेट करना है, तो हम क्या देखेंगे इसकी आगे वाली वैल्यू देखेंगे ना। ऐसे ही हमने एक वाली क्लासेस में करते आए हैं कि हम इसकी आगे वाली वैल्यू देखेंगे, फिर क्या करेंगे अगर ये वैल्यू ग्रेटर दैन या इक्वल दैन 5 होगी तो हम 1 क्या कर देंगे इस रकम के अंदर ऐड कर देंगे, ठीक है। पर क्लास ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। आपको जो सा ना वो वीडियोस के अंदर मिलेगा कि हमने इस तरफ से इसको ऐसे राउंड करना है तो ये सही बात कि हमने इसको इस तरफ से राउंड करना है, और इसके अंदर हम क्या करेंगे कोई वैल्यू ऐड करेंगे, तो हम इसके अंदर कोई वैल्यूज़ ऐड नहीं करते, ठीक है। अभी तक ये मैथ का यही कानून है कि अगर हम इंटीजर्स को, नेगेटिव इंटीजर्स को अगर हम राइट साइड से काउंट करना या एक्यूरेट करना शुरू करते हैं तो अगर वो उसमें कोई वैल्यू का इजाफा हो भी रहा हो तो हम उसमें वैल्यू का इजाफा नहीं करते, ठीक है। ये मैंने बहुत मेहनत करके इस चीज़ को जो सा ना वो ढूंढा है, देखा है, सर्च किया है, तो मुझे कहीं भी जो सा ना वो ऐसी चीज़ नहीं मिली कि जो सा ना वो हमने इस तरफ से राउंड करना शुरू किया हो और बाद में अगर उसके अंदर कोई वैल्यूज़ ऐड हो रही हो तो हमने उसके अंदर कोई वैल्यूज़ ऐड की हो, ठीक है। हम उसके अंदर वैल्यूज़ ऐड नहीं करते। तो मैं आपको शॉर्ट वे में बता रहा हूँ इसका रास्ता। अगर आपको कोई ऐसा क्वेश्चन मिल जाता है जो टूवर्ड्स 0 की तरफ से आपने क्या करना है सोल्व करना है, तो आपने सिर्फ ये ध्यान रखना है कि हमारे पास से कितने सिग्निफिकेंट पूछे हैं। तो हमारे पास से 3 सिग्निफिकेंट पूछे हैं, या डेसिमल भी पूछ सकता है, कहता है 3 सिग्निफिकेंट उसने हमें कहा है, तो हम 3 वैल्यूज़ यहाँ से काउंट कर लेंगे 1, 2, 3। ये जो हमारी 3 वैल्यूज़ है ना, हम इसको क्या करेंगे एज इट इज़ नीचे लिख लेंगे। हम इसको लिख लेंगे 4, 3 और 5, और इसके बाद जितनी वैल्यूज़ हमारे पास बच्चे होंगे हम उतने क्या कर देंगे 0 लिख देंगे, ठीक है। तो ये क्लास में यही हमारा आंसर है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे अगर हम इस तरफ से इसको राउंड करना शुरू कर रहे हैं, ठीक है, तो हम अगर वैल्यूज़ में इजाफा हो रहा है तो आपने नहीं करना, क्लास वो गलत हो जाएगा, आपको समझ भी नहीं आएगी कि हमने राउंड जो सा ना वो इस वैल्यू को किया है, तो हमने जो सा ना अब ये 3 सिग्निफिकेंट हमने मालूम करना था, छोटा 4 सिग्निफिकेंट कहाँ से आ गया, ठीक है। अगर हमने 3 सिग्निफिकेंट तक मालूम करना था, जैसे कि आप बता रहे हैं 1, 2, 3, तो ये हमारे 3rd सिग्निफिकेंट था, जबकि यहाँ अगर हम 7 को एक्यूरेट करें तो ये हमारा 4 सिग्निफिकेंट 4 नंबर पे आ जाएगा, ये तो हमारा आंसर ही गलत हो जाएगा, ठीक है। तो हमने क्या करना है शॉर्ट वे में आपको यही बता रहा हूँ कि अगर ये हमारे पास पूछा हो 3 सिग्निफिकेंट मालूम करना है तो हमने क्या करेंगे यहाँ से 3 रकमें काउंट कर लेंगे, उसको एज इट इज़ नीचे लिख देंगे, और उसके बाद जितनी वैल्यूज़ हमारे पास मिलेगी हम उतने 0 लगा देंगे। अगर वो कहता है जी 4 सिग्निफिकेंट मालूम करें, ठीक है,
4 सिग्निफिकेंट बिलोंग करे तो इसकी हम क्या कर देंगे, ये 4 वैल्यू ले लेंगे, 1 2 3 4। ठीक है, ये वाली 4 वैल्यूज़ हम यहाँ पे एज इट इज़ लिख देंगे 4 3 5 7। और इसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, ये 2 0 आ जाएंगे। इसको हम कहते हैं टूवर्ड्स 0। तो मैं उम्मीद करता हूँ क्लास के आपको जो सा ना वो इस लेक्चर की समझ आई होगी। अब हम जो सा ना वो एग्जांपल कर लेते हैं। तो फिर भी मेरा आपको जो सा ना वो मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि आपने जो सा ना इस पैटर्न को भूलना नहीं है। ठीक है, ये सिर्फ इसी में नेगेटिव के अंदर, नेगेटिव इंटीजर्स के अंदर जो सा ना सिर्फ आपको ये चीज़ मिलेगी। बाकी आप जितने भी पैटर्न करोगे आपको किसी पैटर्न में ऐसी चीज़ नहीं मिलेगी। वो सारे एज इट इज़ ऐसे ही हैं जैसे हमने ये वाली एग्जाम्पल किया है, अवे फ्रॉम ज़ीरो। सारे हमने जितने भी पहले भी एक्यूरेट किए हैं डिजिट, ठीक है, होल नंबर्स को किए हैं या डेसिमल नंबर्स को किए हैं, ठीक है, वो इसी तरह ही हैं। इसके आगे हम रैशनल नंबर देखेंगे, वो भी हमने ऐसे ही करने हैं। उसमें भी एक स्टेप का इजाफा है पर वो समझे कि ना होने के बराबर है। ठीक है, तो अब हम चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 4 की जानिब। जी तो क्लास हमारे पास है एग्जाम्पल नंबर 4, मिसाल नंबर 4। तो ये लिखा हुआ है हमारे पास राउंड -2 3 4 5 7 6 to the given degree of एक्यूरेसी। ठीक है जी, इसका तर्जुमा बनता है हमारे पास दुरुस्तगी की दी गई डिग्री तक या दर्जे तक -2 3 4 5 7 6 को महदूद करें। तो हमने कहाँ तक महदूद करना है जी, पार्ट 1 हमारे पास है 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक, और सेकंड है जी 5th सिग्निफिकेंट फिगर तक। तो इस तरह हमारा लिखा हुआ है 3 अहम दर्जे और 5 अहम दर्जे तक। तो क्लास सॉल्यूशन है हमारे पास, पार्ट 1 है हमारे पास, इसको हम देख लेते हैं। यहाँ पे 2 चीज़ें हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि नेगेटिव इंटीजर्स को हम क्या करते हैं, 2 तरह से हम क्या करते हैं, सोल्व करते हैं। एक तरीका तो हमारे पास आम वाला ही था, जैसे हमने बाकी नंबर्स को क्या किया है, राउंड किया है, जैसे होल नंबर्स को राउंड किया है, जिस तरह हमने डेसिमल नंबर्स को राउंड किया है। तो हमने होल नंबर और डेसिमल नंबर को राउंड किया था लेफ़्ट साइड से, ठीक है, जिस तरफ से मैथ शुरू होती है। तो हमने क्या करना है जी, हमने एक मरतबा जो सा ना वो उसको लेफ़्ट साइड से राउंड करना है, दूसरा हमने क्या करना है, राइट साइड से राउंड करना है। तो आपके सामने ये लिखा भी हुआ है, ठीक है, और इससे पहले कि मैंने आपको ये चीज़ें जो सी ना वो समझा भी दी हैं। तो हम इसको देख लेते हैं। हमने क्या करना है, 3 सिग्निफिकेंट फिगर मालूम करना है, तो हम लेफ़्ट साइड से शुरू होंगे। ये हमारे पास पहला सिग्निफिकेंट हम करेंगे 1 2 3। तो 3 नंबर सिग्निफिकेंट पे हमारे पास भरा हुआ है नंबर 4। अब हमने क्या करना है, नंबर 4 को क्या करना है, एक्यूरेट करना है। तो हम क्या करेंगे, इसकी नेक्स्ट वैल्यू देखेंगे। तो नेक्स्ट वैल्यू हमारे पास है 5। तो आप जानते हैं 5 इज़ इक्वल देन 5। तो हम क्या कर देंगे, 4 के अंदर हम क्या कर देंगे, 1 ऐड कर देंगे। तो हमारे पास बन जाएगा ये -2 3 एज इट इज़ हमारे पास आ जाएगा, और ये 4 की जगह हमारे पास 5 रिप्लेस हो गया। 3 हमारे पास ये वैल्यूज़ बची थी, हमने इनकी जगह पे रिप्लेस कर दिए 3 0। तो हम इसको क्या करेंगे, लेफ़्ट टू राइट थी हमारे पास, यहाँ हम इसको करेंगे इफ़ वी वांट टू राउंड द नंबर अवे फ्रॉम 0। तो क्लास आप ऊपर देख रहे हैं कि हमने कहा था ये ओरिजिन है हमारे पास, तो ये हमारे पास क्या है, दूर है, और ये वाली साइड हमारे पास क्या है, 0 के नज़दीक है, करीब है, टूवर्ड्स 0 है। तो हमने क्वेश्चन को हल किया है अवे फ्रॉम 0। तो ये वाली साइड अवे फ्रॉम 0 है। ठीक है जी क्लास, आगे हमारे पास दूसरी वाली एग्जांपल है। हमने इसको क्या करना है, राइट साइड से हल करना शुरू करना है। तो आपके सामने ये लिखा भी हुआ है राइट टू लेफ़्ट, और इफ़ वी वांट टू राउंड द नंबर टूवर्ड्स 0। तो उर्दू में भी लिखा हुआ है जी दाएं से बाएं, या अगर हम नंबर को 0 की तरफ महदूद करना चाहते हैं। क्लास यहाँ पे आपको जो सा ना वो एक बात बताता हूँ। पहले जो सा ना वो हम इसको देख लेते हैं, यहाँ से सिग्निफिकेंट काउंट करते हैं। ये हमारा सिग्निफिकेंट 1 है, तो ये क्या हो जाएगा 1 2 3। तो 3 नंबर पे हमारे पास क्या आ गया है, 5। तो हम क्या करेंगे, इसको राउंड करने के लिए हम क्या करेंगे, नेक्स्ट वैल्यू देखेंगे। ठीक है क्लास, तो हम जो सा ना वो बाकी भी क्वेश्चन के अंदर ऐसा ही करते आ रहे हैं कि जिस
वैल्यू को या जिस डिजिट को हमने क्या करना होता है, एक्यूरेट करना होता है, उसके आगे वाली वैल्यू देखते हैं। तो यहाँ पे भी हम ऐसा करेंगे। पर क्लास यहाँ पर मैं आपको एक बात बताता चलूँ कि अगर हम किसी वैल्यू को, नेगेटिव वैल्यू को अगर हम राइट साइड से काउंट करें और उसको एक्यूरेट करने की कोशिश करें, वो एक्यूरेट हो भी रहा हो तो पर हम इसको एक्यूरेट नहीं करते। ठीक है, ये मैथ का कानून है। सिर्फ आपको समझाने के लिए यहाँ पे जो सा ना वो राइट टू लेफ़्ट वाला जो सा ना वो 2 आपको स्टेप बताए गए हैं जो दुनिया में एग्जिस्ट तो करते हैं, पर हम इसको एक्यूरेट नहीं करते। तो यहाँ पे आप शॉर्ट वे में मैं आपको बता देता हूँ कि आपने करना क्या है। इसने हमारे पास पूछे हैं 3 सिग्निफिकेंट। ठीक है, ये आपसे कुछ भी पूछ सकता है। 3 सिग्निफिकेंट पूछ सकता है, 5 सिग्निफिकेंट पूछ सकता है, 8 सिग्निफिकेंट पूछ सकता है, 1 सिग्निफिकेंट भी पूछ सकता है। तो जब आपसे पूछे ना 1 सिग्निफिकेंट या 3 सिग्निफिकेंट क्या करें, मालूम करें। ठीक है, टूवर्ड्स 0, तो आपने चुप करके काम करना है कि राइट साइड से उतनी वैल्यूज़ काउंट करनी है। 3 अगर आपसे कहा है कि सिग्निफिकेंट मालूम करें, आपने लेफ़्ट साइड से क्या करना है, 3 डिजिट काउंट करने हैं, तो वही एज इट इज़ लिख देने हैं। ठीक है, तुम्हारे पास ये बनता था 2 3 4, तो आपने ऐसे लिख देना है -2 3 4, और उसके बाद जितने भी हमारे पास वैल्यूज़ आती हैं ना उतनी आपने क्या कर देने हैं, 0 लगा देने हैं। ठीक है क्लास, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ रही होगी। मैं आपको फिर बता रहा हूँ कि अगर आपको वो कहे कि टूवर्ड्स 0 इसको जो सा ना वो एक्यूरेट करो, तो आपने क्या करना है, जितने आपको सिग्निफिकेंट फिगर उसने एक्यूरेट करने के लिए कहा हो उतने आपने डिजिट काउंट कर लेने हैं और उनको एज इट इज़ लिख देना है, और उसके आगे जो आपके पास डिजिट बचेंगे उसकी जगह आपने 0 रिप्लेस कर देना है, तो आपका आंसर आ जाएगा। तो यही आप नेगेटिव इंटीजर्स के अंदर जो सा ना वो दूसरी वाली चीज़ थी। तो आपने क्लास इसको जो सा ना अच्छे तरीके से जो सा ना वो इसको समझ लेना है। नेक्स्ट हमारे पास एक थी कि हमने क्या करना है, इसको 5 सिग्निफिकेंट फिगर तक क्या करना है, राउंड करना है। तो क्लास हम इसको लेफ़्ट साइड से शुरू करेंगे, अवे फ्रॉम 0। तो हम गिनेंगे 1 2 3 4 5। तो 5 नंबर पे हमारे पास भरा हुआ है 7, और हमने इसको 7 को क्या करना है, एक्यूरेट करना है। तो हम इसकी नेक्स्ट वैल्यू देखेंगे तो हमारे पास लिखा हुआ है 6, और आप जानते हैं 6 इज़ ग्रेटर देन 5। तो हम क्या कर देंगे, इस 7 के अंदर +1 ऐड कर देंगे। ठीक है क्लास, तो ये हमारे पास वैल्यू क्या बन जाएगी, ये हमारे पास 8 हो जाएगा। तो हमारी वैल्यू बन जाएगी 2 3 4 5 8। तो ये वाला 6 हमारे पास क्या हो जाएगा, 0 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यही आपके पास आगे लिखा हुआ है -2 3 4 5 8 0। तो इससे हम क्या करेंगे, लेफ़्ट टू राइट, और इफ़ वी वांट टू राउंड द नंबर अवे फ्रॉम 0। ठीक है जी क्लास, तो हम इसको उर्दू में क्या कहेंगे, बाएं से दाएं, या अगर हम नंबर को 0 से दूर महदूद करना चाहते हैं। अब हमने किससे मालूम करना है जी, टूवर्ड्स 0। ठीक है, इफ़ वी वांट टू राउंड द नंबर टूवर्ड्स 0, या इसको हम कहेंगे राइट टू लेफ़्ट। तो राइट टू लेफ़्ट का मैंने आपको क्या तरीका बताया था कि जितने सिग्निफिकेंट आपको कहे आपने चुप करके उतने सिग्निफिकेंट काउंट कर लेने हैं, और जो रकमें हमारे पास बचेंगे आपने उतने 0 लगा देने हैं। तो हम काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5। ये नंबर 7 तक हमारे 5 सिग्निफिकेंट बन रहे हैं, तो हमने इसको एज इट इज़ लिख देना है 7 तक। ठीक है क्लास, और जो हमारे पास 6 बचेगा उसकी जगह हमने 0 रिप्लेस कर देना है। तो आपके सामने यही लिखा हुआ है -2 3 4 5 7, और 6 की जगह हमने 0 रिप्लेस कर दिया। तो ये हमारा क्या हो गया, नेगेटिव इंटीजर्स हमारे क्या कर दिया, हमने एक्यूरेट कर दिया जी। तो क्लास नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास एग्जांपल नंबर 5, मिसाल नंबर 5। तो ये कहते हैं राउंड -48.3567 टू द गिवन डिग्री ऑफ एक्यूरेसी। मतलब है जी, दुरुस्तगी के दिए गए दर्जे तक -4.3567 को महदूद करें। तो कहाँ तक महदूद करना है, नंबर 1 पे हमारे पास 3 डेसिमल प्लेसेस तक, 3 इशारी दर्जे तक, और सेकंड हमारे पास 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक, 5 अहम दर्जे तक। तो हमारे पास क्या है, सोल्यूशन है।
तो हमने क्या करना है, इस वैल्यू को करना है 3 डेसिमल नंबर तक एक्यूरेट करना है। तो हम जानते हैं कि अगर डेसिमल नंबर को हमने एक्यूरेट करना हो तो ये वाला जो इशारिया के बाद वाला हमारा पार्ट राइट साइड पे होता है, ये हमारा होता है डेसिमल पार्ट, और इससे पहले वाला होता है हमारे पास नॉन डेसिमल कह लें या इसको होल नंबर कह लें। तो हमने क्या करना है, 3 डेसिमल करना है तो हमने यहाँ से काउंट करना शुरू करना है, क्योंकि वो हमें कह रहा है जी कहाँ से करना है, अवे फ्रॉम ज़ीरो। ठीक है, राउंड कहाँ से करना है, अवे फ्रॉम ज़ीरो। तो वो हमारे पास कौन सी साइड बनेगी, लेफ़्ट साइड। तो हम यहाँ से काउंट करेंगे 1 2 3। हमारा जो 6 नंबर है ये 3 डेसिमल पर पड़ा हुआ है, तो हमने 6 को एक्यूरेट करना है। तो 6 को एक्यूरेट करने के लिए हम क्या देखेंगे, अगली वैल्यू। तो नेक्स्ट में हमारे पास लिखा हुआ है 7, और 7 इज़ ग्रेटर दैन 5। तो हम क्या कर देंगे, 6 के अंदर 1 ऐड कर देंगे, तो ये हमारा 6 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या बनेगा, -48.35, और 6 की जगह आ जाएगा 7, और 7 की जगह हम 0 लगा सकते हैं या रहने भी दे सकते हैं। ठीक है, अगर रहने देंगे तो उसकी वजह यह है कि ये पॉइंट है, तो पॉइंट के लास्ट में अगर आप 0 लगाते हैं तो उससे वैल्यू को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और नहीं भी लगाते तो उससे भी वैल्यू को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो हमारा ये आंसर आ जाएगा -48.357। ठीक है जी क्लास, तो हम इसको जो से ना वो अब देख लेते हैं टूवर्ड्स ज़ीरो की तरफ से। तो 0 की तरफ हमारा कौन सा होगा, राइट साइड होगी। तो राइट साइड हमारी क्या बनती है, इस साइड से। ठीक है क्लास, तो हम यहाँ से क्या करना है, 3 डेसिमल प्लेस हम मालूम करना है, तो ये हमारा आ जाएगा 1 2 3। तो एक तरीका हमारे पास ये था। दूसरा मैंने आपको कहा था कि चुप करके आप 3 डेसिमल को काउंट करें और उससे आगे जितनी वैल्यूज़ बनती हैं उतने आप 0 लगा दें तो आपका आंसर आ जाएगा। तो हमारा ये वाला तो एज इट इज़ रहेगा, होल वैल्यू वाला। ठीक है, नॉन डेसिमल प्लेस -48 पॉइंट ऐसे ही आ जाएगा। इसके बाद आपने 3 डिजिट काउंट करने हैं, 1 2 3। तो यहाँ तक 6 तक हमने वैसे ही लिख देना है, 3 5 6। तो 3 5 6 ऐसे आ जाएगा हमारे पास। इस 7 की जगह आप 0 रिप्लेस कर सकते हैं, तो आप चाहे 0 लिख दें या ना लिखें, इससे वैल्यू को फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, क्लास आंसर आ जाएगा। हमने इस वैल्यू को 5 सिग्निफिकेंट तक क्या करना है, एक्यूरेट करना है। तो हम कहाँ से करेंगे काउंट इसको, अवे फ्रॉम ज़ीरो। ठीक है, ये हमें कहता है अवे फ्रॉम ज़ीरो, इसको क्या करें, एक्यूरेट करें। तो हमारा अवे जो बनता है वो लेफ़्ट साइड से बनता है। तो हम इसको काउंट कर लेंगे 1 2 3 4 5। तो 5 नंबर पे हमारे पास क्या आ रहा है, 6 आ रहा है। तो हम 6 को एक्यूरेट करेंगे, तो उसके 6 को एक्यूरेट करने के लिए हम देखेंगे उसकी नेक्स्ट वैल्यू। तो नेक्स्ट वैल्यू इज़ 7। ठीक है क्लास, तो हमारे पास नेक्स्ट वैल्यू क्या बन रही है, 7, और 7 इज़ ग्रेटर दैन 5। तो हम क्या कर देंगे, 6 के अंदर एक ऐड कर देंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा। तो हमारी वैल्यू आ जाएगी -48.35। इस 6 की जगह 7 रिप्लेस हो जाएगा, और ये वाला 7 जो है ना 0 में कन्वर्ट हो जाएगा, तो वो मैंने नहीं लिखा। नेक्स्ट हमारे पास है, हमने इसी वैल्यू को क्या करना है, टूवर्ड ज़ीरो की तरफ से क्या करना है, एक्यूरेट करना है। तो हमारी बनती है राइट साइड इस तरफ से। तो मैंने आपको कहा था कि जितने सिग्निफिकेंट आपसे पूछें या चुप करके उतने सिग्निफिकेंट की वैल्यूज़ लिखें, और जो बाकी बचता है उतने आप 0 लगा दें। तो हमारे पास ये वैल्यू बनती है 1 2 3 4 5। ठीक है, 5 वैल्यूज़ हमारे 6 तक बन रही हैं। इसको हम क्या कर देंगे, ऐसे लिख देंगे -48.356। ये हमारा एक्यूरेट आ गया, और इस 7 की जगह हम 0 लिख सकते हैं और नहीं भी लिख सकते। ठीक है, दोनों की आपकी अपनी मर्ज़ी है, लिखना है तो लिख दे, नहीं लिखना है तो भी आपकी मर्ज़ी है। हमारा आंसर क्या है, करेक्ट है। ठीक है क्लास, तुम्हारा ये क्या आ गया, आंसर आ गया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।